बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 24 में टोटल 3 टॉपिक हैं हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास आता है न्यूटन्स मेथड, नंबर 2 रोल्स मेथड एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम तीनों को बारी बारी देखते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं न्यूटन्स मेथड। स्टूडेंट्स, न्यूटन मेथड जो हमारे पास है, ये हमारे पास 17 सेंचुरी में ड्राइव हुआ था 1685 के अंदर। इसका हमारे पास फार्मूला होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। सो हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन से ली है, तो हम इस एग्जांपल की मदद से इस फार्मूले को क्लियर करते हैं और न्यूटन्स मेथड को। एग्जांपल ये थी कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और एक हमारे पास x1 गिवन है। हमने x2 फाइंड करना है बाय न्यूटन्स मेथड। ठीक है, तो न्यूटन्स मेथड हम जब x2 फाइंड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले जैसे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें x की जगह पर सबसे पहले जहां हमारे पास जैसे xn है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x1n है, x1 है, तो हम x1 पुट की जगह जो x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमारे पास x1 में यहाँ फंक्शन के अंदर में पुट करना पड़ेगा x1, तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x1 भी होना चाहिए। तो f ऑफ x1 हमारे पास इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, f ऑफ x1 हमारे पास x³ माइनस 7x माइनस 1। सो x³ हमारे पास है, तो हमारे पास x1 की हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1। तो इसका हमारे पास आ गया 8 माइनस 14 माइनस 1, 8 माइनस 15, और ये हमारे पास आ गया 8 में से 15 को जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 7 माइनस का 7। तो हमारे पास ये आ गया f ऑफ x। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक पावर रूल होता है डेरिवेशन में, वो अगर आपको आता हो क्या करते हैं, हम पावर को शुरू में पावर में से एक कम किया एंड फर्दर डेरिवेटिव x का, तो x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है तो वो साथ लिखते नहीं है, एंड माइनस 7 और साथ x था, तो x का हमारे पास डेरिवेटिव जो आएगा वो 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर जस्ट x माइनस लिख देंगे, और जो माइनस 1 है उसका हमारे पास 0 आ जाएगा। हमारे पास जो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बन गया है वो है 3x² माइनस 7। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर xn चाहिए, मतलब इसकी जगह हमें x1 चाहिए, तो हम यहाँ पर f ऑफ x1 पुट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर माइनस 7। x की जगह पर हम x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x1 की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 7, 3 4 जा 12, तो 12 में से जब 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास f ऑफ x1 का डेरिवेटिव 5 आ गया। अब हमारे पास इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास बेसिकली हमने इस फार्मूले में वैल्यूज बनाई थी। सबसे पहले हमारे पास x1 तो गिवन था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर xn नहीं था, मतलब फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू नहीं थी, हमने पहले वो पुट की, वो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की, वो भी हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस फार्मूले में सब वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हमारे पास फार्मूला था xn माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर n माइनस f ऑफ xn ओवर f ऑफ x n डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x n। अब क्या करेंगे, x n की जगह पर 1, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसके अंदर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे या n 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f ऑफ x1 का डेरिवेटिव। तो अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए x2 हमारे पास तो x अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो x1 हमारे पास होता है 2 एंड f ऑफ x1 हमने भी निकाला है, वो हमारे पास है माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 7/5, इसका जब हमने एलसीएम लिया 5, ऊपर आ गया 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 ओवर 5, तो हमारे पास x2 आ गया x2 हमारे पास आ गया 17 ओवर 5। तो ये हमने प्रूव कर लिया। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने x2 फाइंड करना था, हमने बाय न्यूटन मेथड इसको प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स, न्यूटन मेथड्स में कुछ डिफेक्ट भी हैं। स्टूडेंट्स,
न्यूटन्स मेथड में कुछ इसके डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ जगह पर ये वर्क नहीं करता। तो कहते हैं इसका सबसे पहला है कि ऑलवेज न्यूटन्स मेथड जो हमारे पास न्यूटन का जो फार्मूला हमारे पास है ये हमेशा ऑलवेज वर्क नहीं करता। नंबर एक हमारे पास ये है, ये ऑलवेज डज नॉट वर्क। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है कि वो ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा जब हम इसका लेने के बाद हम वैल्यू पुट करें तो अगर ये हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन के डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम जानते हैं हमारे इस फार्मूले के अंदर बटे के नीचे जीरो आ जाएगा। तो अगर हमारे पास इस ओवर के नीचे जब जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास सेकंड, अगर हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसमें वैल्यू पुट करें वो भी इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो तब भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा। और इसमें सेकंड चीज ये, अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन की अगर स्लोप जीरो आ जाए या हम ये कहें कि वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ जाए तो हम कहेंगे इसके ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूटन्स मेथड, उसका फार्मूला, उसमें जो हमारे पास डिसएडवांटेज है उसकी मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स इसका एक इंटरवल होगा जो हमारे पास होगा ए बी, एक क्लोज इंटरवल होगा ए बी। तो हम इस फार्मूले को एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब और यहां हमारे पास एक इंटरवल गिवन है 0 to 2 और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फार्मूले के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का c में उसको फंक्शन के डेरिवेटिव लेकर उसमें c की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ b चाहिए, f ऑफ a चाहिए, b हमारे पास यहाँ पर 2 है, a हमारे पास 0 है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, f ऑफ x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ जाएगा। पास सबसे पहले क्या होता है, अगर x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पर जस्ट 3 आ जाएगा और x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होगा पावर, शुरू में पावर में से कम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पावर, शुरू में पावर में से कम किया तो 3 में से माइनस किया तो बाकी रह गया 2। अब क्या करते हैं, हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास x की जगह पर वैल्यू c चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जहां पर x है वहां पर c पुट कर देंगे। अगर x की जगह पर हम c पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ c की वैल्यू तो आ गई है, f ऑफ b फाइंड करते हैं। तो f ऑफ b हमारे पास क्योंकि b की वैल्यू 2 है तो हम फाइंड करेंगे f ऑफ 2। तो अगर हम f ऑफ 2 फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है, फंक्शन हमारे पास है 3 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब। 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 8। तो हमारे पास f ऑफ 2 जो निकला है वो हमारे पास आ गया है माइनस 2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए f ऑफ a की, तो वो हमारे पास 0 था। तो f ऑफ 0 जब पुट किया तो ये आ गया 3 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, 0 का क्यूब लिया फिर भी 3 बन गया, तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पर बन गया 0। तो ये हमारे पास f ऑफ 0 आ गया 0। अब इन वैल्यूज को हम ये वाली और ये वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं। जब हम इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ b की जगह हमें पुट करना है -2 और माइनस f ऑफ a की जगह पुट करना है 0 ओवर b माइनस a, b हमारे पास 2 और a 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज को सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ओवर 2।
सो हमने जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बन गया 3 माइनस 3c² इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स यहाँ 3 हमारे पास ये प्लस का है, क्योंकि हर एक की साइन उसकी वैल्यू इस तरफ होती है, तो 3 के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं तो वहां पर प्लस की अलामत होती है, तो ये 3 प्लस का है। जब ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास -3c इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -3, तो -3c² हमारे पास आ गया -4। ठीक है, तो अब -3 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c² हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो c² इज इक्वल टू 4 ओवर 3। और अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 ओवर प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगर प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ चुका है, तो हम जानते हैं हमारे पास इंटरवल गिवन था वो 0 और 2 के दरमियान था, इसमें हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं है। इसका मतलब है जो -2 ओवर स्क्वायर रूट 3 है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा या वो निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू जो बनेगी वो आएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स, न्यूटन मेथड और मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझा दिए हैं। रोल्स थ्योरम का मैं आपको जस्ट फार्मूला ही बताऊंगा। सो रोल्स थ्योरम इसका फार्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a ओवर b माइनस a इंटू x माइनस a प्लस एफ ऑफ a। तो ये हमारे पास फार्मूला है रोल्स थ्योरम का। स्टूडेंट्स गौर करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला सेम वैसा ही है जैसा कि हमने पीछे मीन वैल्यू थ्योरम में देखा था। सेम हम इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे तो उसी तरह से सॉल्व होगा। तो रोल्स थ्योरम का एग्जांपल आप खुद करके देखिएगा।